हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और मैं आज आपके लिए बना रही हूँ ये खूबसूरत सा तालपोश। सिंपल सी डिज़ाइन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग हम जो बीच वाला फ्लावर है उससे करेंगे। तो इसके लिए मैंने ऊल लिया है 3 प्ले और 12 नंबर का हुक साइज़ लिया है। क्योंकि पतला सा ऊल है इसलिए इसको डबल लिया है। अगर आप 4 प्ले या यूज़ कर रहे हो तो आप सिंगल ऊल के साथ इसको कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक नॉट लगा दी है। मैजिक रिंग के साथ भी कर सकते हो या इस तरह से 5 चेन बना के सर्कल बनाना है। इस तरह से भी आप स्टार्टिंग कर सकते हो। तो अब जो 5 चेन का हमारा सर्कल बना है इसमें हमें टोटल 10 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। अगर आप मैजिक चेन के साथ कर रहे हो, मैजिक सर्कल के साथ, तो डायरेक्ट आप 10 सिंगल क्रोशिया इसमें बना दीजिएगा। इस तरह से पूरी 10 हो गई हमारी। तो फिर इसको अटैच करेंगे सिंपल नॉट के साथ। इस तरह से ये सर्कल बन जाएगा। ये हमारा राउंड फर्स्ट है। अब राउंड सेकंड में आपको क्या करना है, तो यहाँ से मैं 3 चेन बनानी है, 1 2 3। और फिर हमें यहाँ पे पफ स्टिच बनाने हैं। तो पफ स्टिच हम 2 सिंगल क्रोशिया में बनाएंगे क्योंकि ये बड़ा वाला पफ स्टिच बना रहा है। तो 3 बार पहले वाले सिंगल क्रोशिया में जो स्टिच था उसमें, और 3 बार सेकेंड वाले स्टिच में इसको पफ स्टिच बनाएंगे। फिर इसको एक साथ एक चेन बना देंगे, फिर 3 चेन बनानी है आपको। और जो सिंगल स्टिच था उसमें आपको इस तरह से अटैच करना है। तो एक ये पंखुड़ी बन गई। दूसरी एक और बार बता देती हूँ, 3 चेन बनाएंगे। फिर जो नेक्स्ट वाली है, मतलब 3rd नंबर वाला जो स्टिच है, उसमें हम 3 बार इस तरह से पफ स्टिच बनाएंगे। फिर उसके अगले वाले सिंगल क्रोशिया में 3 बार करेंगे और फिर इन तीनों को एक साथ एक चेन बना देंगे। इसके बाद आपको 3 चेन और बनानी है और उसी सेम में ही सिंगल क्रोशिया के साथ या सिंगल स्टिच के साथ इसको अटैच करना है। इसी तरह से आपको 5 पंखुड़ियाँ बनानी है। अगर 6 पंखुड़ियों को बनाना चाहते हो तो जो मैंने 10 सिंगल क्रोशिया बनाए थे वहाँ पे आप 2 की संख्या में बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे अभी हम नेक्स्ट राउंड के लिए लूप बना रहे हैं। तो 4 चेन बना दी और फिर उसको अटैच कर दिया पंखुड़ियों के, जो 2 पंखुड़ियाँ हमने जहाँ अटैच की थी वहाँ पे। तो इसी तरह से 4 चेन, फिर इसको अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। ये देखिए, इस तरह से हमारे 4 चेन के लूप बन जाएंगे। तो टोटल आपको 5 पंखुड़ियाँ हैं, तो 5 लूप बनेंगे यहाँ पे। अगर आप चाहते हो थोड़ा सा बड़ा फ्लावर बनाना तो आप 6 पंखुड़ियों का भी बना सकते हो, बट इससे नॉर्मल है साइज़। फिर यहाँ पे 5 हमारे लूप बन गए। अब इन हर 5 लूपों में हमें क्या करना है, पंखुड़ियाँ बनानी है। तो मैंने पहले सिंगल स्टिच लगाया, फिर डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस वाले लूप में। एक सिंगल क्रोशिया बन गया और उसके बाद 6 आपको डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए, 6, 1 2 3 4 5 6, और अब एक सिंगल क्रोशिया, स्टार्ट एंगल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में 6 डबल क्रोशिया। फिर उसी तरह से आगे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद 6 डबल क्रोशिया। 6 आपको डबल क्रोशिया बनानी है आप इसमें, या डबल क्रोशिया बोल सकते हैं। इस तरह से फिर 6 डबल क्रोशिया के बाद आपको एक सिंगल क्रोशिया बनानी है और इसी तरह से पंखुड़ियों को कंप्लीट करना है। तो टोटल हमारी यहाँ पे भी 5 पंखुड़ियाँ बनेंगी। अब जो 3rd लेयर है हम, इसमें आपको क्या करना है, क्योंकि बढ़ाना है अभी, तो यहाँ पे मैं हर एक पंखुड़ी में हमें 2 लूप बनाने हैं। पहले इसको अटैच कर देते हैं, फिर 1 2 3 चेन बनाऊंगी और जो एक पंखुड़ी थी हमारी उसके बीच में इसको अटैच करेंगे। फिर इसके बाद फिर 3 चेन बनाएंगे और पंखुड़ी की लास्ट हिस्से में इसको अटैच कर देंगे। मतलब आपको ये दिखना है कि जो एक पंखुड़ी है उसमें 2 लूप बनेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपको पूरे लूप बनाने हैं। तो क्योंकि हमारी 5 पंखुड़ियाँ हैं तो टोटल यहाँ पे हमारे 10 लूप बनेंगे। तो इसी तरह से आपको चेन बनानी है, पंखुड़ी के बीच में अटैच करना है, फिर 3 चेन बनानी है, फिर पंखुड़ी के लास्ट में अटैच करना है। अब जो हमारे 10 लूप बन गए हैं, अब इसमें हमें क्या करना है, तो हर एक लूप में 4 सिंगल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से एक चेन पहले बना देंगे और फिर 4 सिंगल क्रोशिया। हर एक लूप में से आपको 4 4
सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो टोटल हमारे 10 लूप बने थे, तो यहाँ पे भी 10 लूप में 4-4 सिंगल क्रोशिया बनेंगी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, क्योंकि ये हम आगे वाली जो डिज़ाइन है उसका बेस पॉइंट बना रहे हैं। तो सिंपल सा राउंड है, इसी फॉलो करेंगे और पूरा कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा ये तीसरा लेयर बन गया फ्लावर का। अब इसके बाद मैं वूल चेंज करूँगी। यहाँ से मैं रेड कलर का वूल यूज़ कर रही हूँ। तो आप जो कॉर्नर्स जहाँ पे जो हमारे लूप अटैच होते हैं वहाँ से स्टार्ट कीजिए। वहाँ पे मैंने 2 चेन बनाई है और फिर एक डबल क्रोशिया। अब जो दूसरा वाला स्टिच है उसमें 2 डबल क्रोशिया बनाई है। फिर तो थर्ड वाला स्टिच है उसमें भी 2 डबल क्रोशिया बनाई है। उसके बाद जो चौथे नंबर वाला स्टिच है उसमें 1 डबल क्रोशिया बनाई है। तो पैटर्न सेम है, पहले 1 डबल क्रोशिया बनेगी, फिर सेकंड वाले स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनेंगी और थर्ड वाली में भी हमारी 2 डबल क्रोशिया बनेगी। और फिर जो फोर्थ नंबर वाला स्टिच है उसमें हमारा 1 डबल क्रोशिया बनेगा। जैसे हमारे एक लूप में 8 डबल क्रोशिया थे, पहले में 1 बनेगा, दूसरे और तीसरे में 2-2 डबल क्रोशिया बनेगी और चौथे नंबर में 1 डबल क्रोशिया बनेगी। इसी तरह से पूरे पैटर्न को आपको कंप्लीट कर देना है। अब इसके नेक्स्ट वाले राउंड में ये मैंने मिक्स वाला वूल यूज़ किया है। अगर आपके पास थोड़ा लाइट येलो कलर का है या ऑरेंज येलो कलर का है तो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास ऑरेंज येलो कलर का वूल है, तो इसको मैंने अटैच किया। फिर आपको पहले 2 स्टिच में 1-1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद जो थर्ड वाला स्टिच है उसमें आपको 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से 1-1 और 2। अब जो फोर्थ नंबर वाला स्टिच है उसमें हमें 1 सिंगल क्रोशिया बनानी है, इसके बाद 1 चेन और उसी में ही और 1 सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट वाले में 2 सिंगल क्रोशिया, इसके बाद आगे वाले में 1 सिंगल क्रोशिया और फिर 1 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से ये पूरा पैटर्न बन जाएगा। इसके बाद आपको फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, फिर इसमें 2 सिंगल क्रोशिया, फिर आगे वाले में 1 सिंगल क्रोशिया, 1 चेन और उसी में ही 1 सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया और फिर इसी तरह से आपको पूरे राउंड कंप्लीट कर देना है। ये हमारा फर्स्ट राउंड हो गया येलो कलर के साथ। अब सेम वूल से हम नेक्स्ट वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे भी आपको पहले 2 स्टिच में 1-1 सिंगल क्रोशिया बनानी है और जो थर्ड वाला स्टिच है उसमें आपको 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। इस वाले में 1 और ये दूसरी, और जो अभी सेंटर पॉइंट है हमारा चैन वाला पैटर्न उसमें वैसे सेम बनाना है, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 चैन, 1 सिंगल क्रोशिया इस तरह से। फिर उसके बाद वाला जो है उसमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने एक स्टिच में, फिर उसमें बाद 1 सिंगल क्रोशिया 1 स्टिच में, फिर 1 सिंगल क्रोशिया 1 स्टिच में इस तरह से। फिर यहाँ पे ये स्किप होगा और उसके आगे वाले में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। अगर आपको ध्यान देना है कहाँ स्किप करना है, तो जो लाल कलर का जो ऊल में 2 सिंगल डबल क्रोशिया बनाए थे तो उसकी लाइन में जो आएगा उसको स्किप करना है। और एक्स्ट्रा ऐड कहाँ करना है, तो जो डबल क्रोशिया थे रेड कलर के ऊल में ही देखिएगा, तो वहाँ पे जो बीच वाला है मतलब 2 डबल क्रोशिया और बीच में 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो स्टिच आती है वहाँ पे आपको सिंगल क्रोशिया चैन सिंगल क्रोशिया बनानी है। इसके बाद ये स्किप होगा और आगे वाले में अटैच होगा। इसी तरह से आपको पूरा राउंड कंप्लीट यहाँ पे ऐड होगा और बीच में स्किप होगा। तो ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया सेम पैटर्न को फॉलो करके। अब इसके नेक्स्ट वाले राउंड में मैंने थोड़ा सा डार्क कलर का येलो यूज़ किया है। सेम है बस कलर थोड़ा सा डार्क है। पहले मैंने ऑरेंज येलो किया था और ये येलो कलर का वूल है। तो यहाँ पे स्टिच ऐड करूँगी एकदम
फिर 2 सिंगल क्रोशिया सेंटर पॉइंट से 3 स्टिच पहले मैंने ऐड किया है, और फिर जो सेंट्रल पॉइंट है वहाँ पे 1 स्टिच, 1 चेन 1 स्टिच, फिर उसके बाद में आपको 4, अब यहाँ पे हर एक में 1-1 स्टिच ही बनानी है। ये देखिए, अगर हम चेन के पैटर्न से स्टार्ट करते हैं तो 5 स्टिच बनेगी, 2 3 4 5, और 6 नंबर वाला स्किप होगा और उसके आगे वाले में अटैच होगा सिंगल क्रोशिया के साथ। फिर 1, ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, और इसमें 5 बनने के बाद फिर 1 चेन, और फिर से 1, ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4 सिंगल क्रोशेट, और ये 5 सिंगल क्रोशेट, फिर 1 स्किप होगा और उसके आगे वाले में अटैच होगा। तो ये वाला जहाँ से अटैच करे वो नहीं पकड़ना आपको। तो इसी तरह से आपको पूरा राउंड कंप्लीट करना है। फिर एक बार और बता देती हूँ, ये स्टिच एक के ऊपर एक लिया हमने, सेंटर पॉइंट तक ऐसे ही लेना है, फिर वहाँ पे 1 चैन बनेगी और उसी में ही दूसरा वाला स्टिच बनेगा, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये 5 स्टिच के बाद 1 स्किप होगी, ये वाला बीच वाला स्किप होगा और उसकी आगे वाले में अटैच कर देंगे। तो इसी तरह से आपको पूरा पैटर्न बनाना है। इसके नेक्स्ट वाला राउंड जो 11 नंबर का है, इसमें मैंने चैन के वाले पैटर्न से स्टार्ट किया है। तो उसमें भी आपको सेम हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया बनानी है, और 6 नंबर का जो सिंगल क्रोशिया स्टिच है उसको स्किप करना है, और फिर 1 सिंगल क्रोशिया, फिर दूसरी, फिर ये तीसरी, फिर ये चौथी, और ये 5, उसके बाद 1 चैन, फिर उसी में ही 1, फिर ये दूसरी, फिर तीसरा सिंगल क्रोशिया, फिर चौथा, और फिर 5वां, और फिर 6वां स्किप होगा और उसका आगे वाले में अटैच कर देंगे हम सिंगल क्रोशिया के साथ। इसी तरह से आपको पूरा पैटर्न कंप्लीट करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 और आगे की डिज़ाइन भी आपको जल्द मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो लाइक